इतिहास में बहुत से लोग जुल्म के आगे झुक गए, लेकिन एक गुलाम ऐसा भी था जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि ईमान बिकता नहीं। वह थे बिलाल इब्न रबाह, जिनका नाम आज भी अजान के साथ मोहब्बत से लिया जाता है। जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया तो यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में ईमान की कीमत बहुत बड़ी थी। सच्चाई को स्वीकार करना कभी कभी पूरी दुनिया का सामना करना होता है, लेकिन उन्होंने सच का रास्ता चुना। दिन पर जुल्म किया गया ताकि वे अपने ईमान से पीछे हट जाएं, लेकिन उनका दिल नहीं बदला। जब उनसे अपने ईमान को छोड़ने के लिए कहा गया तो उनकी जुबान पर एक ही पुकार थी, अहद अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। दर्द बढ़ता गया, लेकिन यह आवाज नहीं बदली। सोचो, जिस इंसान के पास दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, उसके पास ईमान की ताकत थी, और वही सबसे बड़ी ताकत बन गई। अल्लाह ने सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। आखिरकार उनके लिए राहत का रास्ता खुला और उनकी इज्जत बुलंद हुई। आज अगर अजान सुनकर दिल भर आता है तो याद करो, उस आवाज के पीछे ऐसे लोगों की कुर्बानी और इस्तिकामत भी है जिन्होंने अपने ईमान पर डटे रहना चुना। अगर ईमान सच्चा हो तो हालात इंसान को नहीं बदलते, इंसान हालात का सामना करना सीख जाता है। बिलाल इब्न रबाह ने हमें सिखाया, जिस दिल में तौहीद बस जाए उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं, हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं, और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर मुसलमानों के दिलों में डर बैठ जाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी इंसान को इस्लाम का ऐसा सिपाही बनाया कि पूरी दुनिया उसे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानने लगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बहादुर थे, मजबूत थे, लेकिन उस वक्त इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दूंगा। लेकिन इंसान कुछ सोचता है और अल्लाह ताला कुछ और फैसला करता है। रास्ते में किसी ने कहा, पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं। यह सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तेजी से अपनी बहन के घर पहुंचे। दिल में गुस्सा था, लेकिन तकदीर बदलने वाली थी। घर के अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी। अल्लाह का कलाम पत्थर जैसे दिल को भी बदलने की ताकत रखता है। जब उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना तो दिल कांप उठा, आंखें बदल गईं और दिल में पहली बार हिदायत की रोशनी उतरने लगी। उन्होंने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। अब तलवार का रास्ता हिदायत के रास्ते में बदल चुका था। जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, सहाबा घबरा गए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। और फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उस दिन मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक मजबूत सहारा अता फरमाया। याद रखो, हिदायत दौलत देखकर नहीं आती, हिदायत ताकत देखकर नहीं आती, हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से आती है। जिस इंसान को लोग इस्लाम का दुश्मन समझते थे, उसी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने इस्लाम का ऐसा रक्षक बना दिया कि आज पूरी उम्मत उन्हें इज्जत और मोहब्बत से याद करती है। इसलिए किसी इंसान के बारे में कभी मायूस मत होना। क्या पता अल्लाह ताला उसी दिल को हिदायत देकर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना दे। आज मैं तुम्हें एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास दौलत थी, आराम था, लेकिन उसने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उनका नाम था हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। मक्का के सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत और सबसे नाजो नेमत में पलने वाले नौजवानों में से थे। लेकिन इस्लाम कबूल करना आसान नहीं था। घर वालों को पता चला तो उनके अपने ही उनके खिलाफ हो गए। जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना तो दिल बदल गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दौलत छीन ली गई, आराम छीन लिया गया, लेकिन ईमान कोई नहीं छीन सका।
याद रखो, जिसके दिल में अल्लाह बस जाए उसके लिए दुनिया की दौलत छोटी हो जाती है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु को मदीना भेजा ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दें। उन्होंने घर घर जाकर कुरान सुनाया, लोगों को समझाया और देखते ही देखते मदीना में इस्लाम फैलने लगा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहां पहले से ईमान की रोशनी फैल चुकी थी और इसमें हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की मेहनत का बड़ा हिस्सा था। उन्होंने हमें सिखाया, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, अल्लाह के लिए की गई कुर्बानी इंसान को बड़ा बनाती है। याद रखो, दुनिया छोड़ने वाला हर इंसान नुकसान में नहीं होता। अगर वह अल्लाह के लिए छोड़ता है तो अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाता है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु छोड़ दिए लेकिन जन्नत का रास्ता चुन लिया।